बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक गुराया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गलबात। पीडीएम के जलसे की नाकामी की वजूहात और बेशुमार वीडियो पीडीएम के जलसे से मुतल्लिक़ आप देख रहे हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असल वजह ये जो पीडीएम के जलसे की नाकामी की और ख़ास तौर पर जो जलसे में मौलाना फजलुर रहमान के साथ हुआ है उसकी असल वजह क्या है वो आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप पसंद फरमाएं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप गलबात चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया जी। तो सबसे पहले हम जो अपना जलसे से पहले की प्लानिंग थी ना पीडीएम की, उसको अपना एक थोड़ा सा देखेंगे कि वो क्या थी। तो जलसे से पहले जो प्लानिंग की गई थी, जो हीट पर की गई थी प्रोड्यूस, और जिस तरीके से वो एक हाइप क्रिएट की गई थी मीडिया पर, उसकी एक पीछे रीज़न थी। उसके पीछे रीज़न ये थी कि कितना बड़ा क्राउड जो है वो मीनार पाकिस्तान में इकट्ठा किया जाएगा। तो दोस्तों, अमूमन बंदा मार तब खाता है जब उसके नाअहल मशीर हों या जिसके साथ जो वर्कर हों वो उसके साथ डाई हार्ड ना हों, और जब इंसान की नीयत में खोट हो। सबसे बढ़कर इंसान की नीयत है, क्योंकि अल्लाह ताला वही देता है जो नीयत में होता है। मैं और आप तो नहीं जान सकते, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात नीयतों का हाल खूब जानता है। तो ये सबसे बड़ी वजूहात जो हैं इस जलसे की नाकामी की वो यही हैं। ये वो क्या क्या चीज़ें थी जिससे ये, और क्या सोच थी जिसमें जो सोचा गया था कि जिस तरीके से ये मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड को भरा जाएगा। तो वो सारे जो मोहरे थे वो सारे किस तरह पिटे, और किस तरह ये जो फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बयानिया था वो किस तरह पिटा, और लोगों ने फ़ौज से मोहब्बत का इजहार किस तरह अपना किया, और ख़ास तौर पर ज़िंदा दिलाने लाहौर ने टोटली इस बयानिए को रिजेक्ट कर दिया। उसकी वजूहात भी हम बताएंगे। कोई ये हवाई बात नहीं है कि ये बयानिया रिजेक्ट कर दिया ज़िंदा दिलाने लाहौर में। रीज़न बताएंगे इसकी इसी वीडियो में आपको। तो ये जब प्लानिंग हो रही थी ना कि जी जलसा में कितने लोग आएंगे, तो इनका ये था कि 60 से 70 हज़ार लोग अगर जलसे में आ जाते हैं तो जलसा कामयाब हो जाएगा। तो उसमें मौलाना साहब का एक मखसूस हल्का अहबाब है और उनकी वो मदारस के असातिज़ा और जो स्टूडेंट हैं वो यही था कि ये 5 से 7 हज़ार तक लोग आएंगे। और वो उसमें कोई शक नहीं कि मौलाना साहब के जो 4500 से 5000 तक वर्कर आए। ये मुस्तनद इतला है, ये मेरे पास वो इतला है जो ये गैदरिंग को एनालिसिस करने वाला जो ख़ास महकमे जो इसको का एनालिसिस करते हैं और काउंटिंग करते हैं, उनकी ये मैं आपको अब बता रहा हूँ। अच्छा, अब उसमें वो मौलाना साहब के तो 4500 से 5000 तक लोग जो थे वो आए, मुख्तलिफ सूबों से आए, अजला से भी नहीं बल्कि मुख्तलिफ सूबों से आए। अब उसके बाद था कि जी कुछ पार्टिसिपेशन जो है ना वो पीपी के झंडों की भी जो है ना वो होनी चाहिए। 2-3 हज़ार लोग, 4 हज़ार लोग वो भी आ जाएंगे। ये इससे ज़्यादा पीपी का नहीं था। उनका यही था कि इतना आए, कमरजमा कायरा के हल्का से कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग समीना घुरकी की जिम्मेदारी लगाई गई थी जो कि सीनियर पार्लियामेंटेरियन रही हैं इनकी पीपल्स पार्टी की। तो उनके साथ तो आपने देखा कि जो हुआ है लाहौर में कि उनको तो जलसे में आने ही नहीं दिया गया, गेट से ही वो वापस चली गई। अच्छा, अब असल चीज़ जो थी वो क्या थी कि पीएमएलएन के जो 22 एमपीए और 11 एमएनएस यानी टोटल 33 पार्लियामेंटेरियन थे। अच्छा, अब इन 33 पार्लियामेंटेरियंस के सावजारा के नीचे बहुत बड़ा हल्का अहबाब आता है, करोड़ों वोटर बनते हैं इनके 33 पार्लियामेंटेरियन जो हैं उनके। तो उनकी जिम्मेदारी थी कि एट लीस्ट सब जितने भी एमपीएज और एमएनएज हैं वो 2-2 हज़ार बंदा लेके आएंगे। तो इस तरीके से कुछ 60 से 65 हज़ार की गैदरिंग ये होनी थी। अब हुआ क्या, जो मुस्तनिद मतलब इसकी तादाद है क्राउड की वो 15 से 20 हज़ार के दरमियान है।
कतई तौर पर 20,000 से ज़्यादा नहीं है। अब उसमें 5,000 मौलाना साहब के आ गए जो कि आने ही आने थे, 2-3 हज़ार की हाजिरी पीपल्स पार्टी की लग गई। तो अब मैक्सिमम जो PMLN की पार्टिसिपेशन है वो है 10 से 12 हज़ार लोग, 10 से 12 हज़ार लोग। अब यहाँ सोचने का मुकाम है कि वो शहर जिसको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का शहर कहा जाता है, जिसको नून लीग का गढ़ समझा जाता है, जिसमें बेइंतहा सैकड़ों नहीं हज़ारों काउंसलर PMLN के हैं, और ना सिर्फ लाहौर बल्कि लाहौर के साथ साथ गुजरांवाला पूरी डिवीज़न, फैसलाबाद पूरी डिवीज़न और उधर से उकाड़ा तक, ये सारे जो नून लीग के गढ़ थे उन तमाम जगहों से टोटल पार्टिसिपेशन कितनी हुई है? 12,000 लोगों की। और बकौल राना अजीम इस जलसे पे खर्चा कितना आया? 1 अरब रुपया, करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्चा आया इस जलसे पे। तारीख का महंगा तरीन जलसा, और इस तरह उसका पिट जाना। तो ये हुआ क्या? ये इसकी पिटाई या इसकी नाकामी की वजह क्या है? तो बिल्कुल सामने जो आती है बात वो यही है कि ये लोग पाकिस्तान के गयूर अवाम, पाकिस्तान के जो शहरी हैं, वो खा कोई पढ़ा लिखा शहरी है या इनपाड़ शहरी है, पाकिस्तान के शहरी, मुहिब्बे वतन शहरी अपनी फौज से, अपने मुल्क से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। और ये बात लाहौर के जलसे में पाकिस्तानियों ने साबित कर दी है। और रही सही कसर लाहौर के जलसे में होने वाली तकारीर ने निकाल दी है। जिस तरह पंजाबियों की अपना मजमूई तौर पर और लाहौरियों की खसूसी तौर पर महमूद अचकजई ने इंसल्ट की है, और ये जो पंजाब की पग के महाफज है उनके सामने बैठकर किया है। अब इसके बाद PDM का गुब्बारा तो गया फट, इससे तो सारी हवा निकल गई। अब इसमें सबसे बड़ा हाथ किसके साथ हुआ है? वो फिर मौलाना साहब के साथ हो गया। जिस तरह मौलाना साहब के लॉन्ग मार्च के साथ हाथ हुआ था, अब फिर मौलाना साहब के साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग ने वो हाथ कर दिया है। लेकिन अब पहली बार जो हाथ हुआ था उसमें जमातों के लीडरान ने किया था, अब जमातों के कारकुनान ने कर दिया। लिहाजा मौलाना साहब रह गए हैं हाथ मलते फिर एक मरतबा। और क्यों ना मले हाथ? क्योंकि मेरा और आपका रब जो अल्लाह अलमाइटी है वो कहता है कि मैं इंसानों की नीयतों को खूब जानता हूँ और नीयतों का फल मिलता है। ये मौलवी साहब जो हैं इनकी नीयत में फतूर है, फतूर नहीं है बल्कि मैं तो कहूँगा कि यार हद है कि 2 दिन पहले सलीम साफ़ी साहब के इंटरव्यू मौलाना साहब ने कहा कि मैं सादिक और अमीन हूँ। वो आज तक जब तक की इंसानियत बनी है किसी दूसरे बंदे का लक़ब सादिक और अमीन नहीं रहा। मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लक़ब के अलावा सिर्फ़ और सिर्फ सादिक अमीन का लक़ब उनको मिला था। और उन्होंने खुद अपने आप को सादिक अमीन नहीं कहा था, लोगों ने उनके का इतना बड़ा किरदार था, वो सिराजुम मुनीरा थे, इसलिए लोग उनको सादिक और अमीन कहते थे। और उसके बाद ये हर्जा सराई इस मौलवी ने की है अपने आप को खुद ही सादिक और अमीन कहकर। इससे बड़ा दीन के साथ, मिल्लत इस्लामिया के साथ कोई और बड़ा मजाक नहीं हो सकता। जब आप दीन के साथ मजाक करेंगे, मिल्लत इस्लामिया के साथ मजाक करेंगे, मुसलमानों के साथ मजाक करेंगे, इस्लाम का लिबादा ओढ़कर सादा लो मुसलमानों को बर्बाद करेंगे, उनकी नस्लों की ब्रेन वाशिंग करेंगे, तो फिर याद रखें अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और वो बेआवाज़ लाठी अब बरसना शुरू हो चुकी है। हमने जब से
होश संभाली थी, इस मौलवी को इक़्तिदार में देखते आए हैं, कभी नवाज शरीफ के साथ, कभी बेनज़ीर के साथ, और कभी मरात लेते हुए मुशर्रफ के साथ, और इस तरह ये हर बारी में हर इक़्तिदार वाली पार्टी के साथ होता था। पहली दफ़ा अब इसको इक़्तिदार से दूर किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और तो इसकी मत मारी गई है। सही वो किसी ने कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी को मारना हो ना, तो अल्लाह ताला आसमान से उतर के जूते नहीं मारता, अल्लाह ताला बंदे की मत मार देता है। अब ये मौलवी साहब की मत मारी गई है, और रिसवाई और जिल्लत इसका मुकद्दर है। ये कल के जलसे में भी देख लिया आपने, और आगे जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा सिलसिला, उसमें देखें किस तरह रसवाई होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो जलसे में तकारीर जब हो रही हैं, वो मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, भाइयों, खाली कुर्सियाँ। और मुझे सबसे ज़्यादा जो तरस आया है ना इस जलसे में जिस शख्सियत पर, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। जैसे कैसे भी हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक फॉलोइंग है। मैं भी किसी दौर में डाई हार्ट वर्कर था, और मियाँ साहब के साथ बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन फिर जैसे जैसे ये एक्सपोज होते गए लोग, साफ ज़ाहिर है कि फिर हम दूर होते गए। लेकिन मेरे दिल को दुख है कि इतने बड़ा स्टैचर, और मियाँ साहब के ख़िलाफ़ भी वही बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने सुओ मोटो ले लिया है। और वो उस दिन हो गया था जब इनका केस पनामा में आया था, तो मियाँ साहब ने असम्बली के फ्लोर पर तमाम पार्लियामेंटेरियंस के सामने, पूरी कौम के सामने झूठे डॉक्यूमेंट्स को दिखा के कहा था कि जनाब ये हैं वो ज़राए जिनसे ये फ्लैट ख़रीदे गए। तो मेरा ख्याल है कि कौम के साथ कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो जो झूठ बोला गया था, उसके बाद इनकी भी मत मारी गई। और फिर वो जब मत मारी जाती है, उसके बाद जो होता है वो पिछले 3 साल से लेकर अब तक जो मियाँ साहब के साथ हो रहा है वो आपके सामने है। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे आपके प्यारे वतन की हिफाजत फरमाए, और तमाम मुहिब्बान वतन जो कि हर पाकिस्तानी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको तौफीक दे कि वो हर जो मुल्क के ख़िलाफ़ उठने वाली साजिश है उसको इसी तरह नेस्तो नाबूद फरमाएँ।